राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परम् शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। जैसे शरीर की गर्भावस्था, जन्मावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था, मृत्यु अवस्था होती है, ऐसी हमारी नहीं है, ये शरीर की होती है। हमारी तदात्म बुद्धि, हम जन्म मरण से रहित हैं। इस तदात्म बुद्धि ने ही हमें अनुभव कराया है कि हमें जन्म हो रहा है, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, हम रोग ग्रसित हैं, हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। नहीं, परम सत्य आपको ये छू भी नहीं सकते। न जन्म मृत्यु, न यौवन, न बुढ़ापा, न रोग, न चिंता। आपने इसे पकड़ रखा है, आप इसे तदात्म कर लिए हैं। समस्त सत्संग का, शास्त्रों का, महापुरुषों का जितना उपदेश है, उसकी खास बात यही है कि आपने जो गलत स्वीकृति की है, उस स्वीकृति का परिवर्तन हो जाए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगी हूं, मैं अमुक हूं, ये सब गलत स्वीकृतियां हमारी गतियां बदल रही हैं। ये हमारी सोच, हमारी क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। हम जैसी सोच करते हैं वैसी क्रियाएं होती हैं, और उन्हीं क्रियाओं के परिणाम में हमारी स्वीकृति बदलती रहती है। जैसी स्वीकृति बदलती वैसे ही हम अपने को मान लेते हैं। हम वही अजर, अविनाशी, निर्मल, परम सुखमय, परम आनंदमय है, इसे भूल गए हैं। चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे योग मार्ग से, चाहे कर्म योग मार्ग, भक्ति मार्ग, सब मार्ग का पहला सोपान है शरीर से राग बुद्धि हटाना, वैराग्य। अपने लोग जैसे बाहरी त्याग करते हैं, पर शरीर को मैं मानते हैं, तो त्याग क्या हुआ? बोले घर त्याग के हम आ गए, हम बैरागी हैं। कहाँ से? चिंतन से? या शरीर लेकर के साथ घूम रहे हैं
शरीर की ही मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, तो आपने वैराग्य किससे लिया है? बहुत सूक्ष्म विषय है। शरीर को राग पूर्वक स्वीकार किए हैं तो सब संसार स्वीकृत है, फिर आप वैरागी किस बात के? शरीर और अंतःकरण और स्वभाव, ये तीनों हमारे नहीं हैं। जब आप ऐसी बात हृदय में स्वीकार करेंगे तो ये सब आपके अधीन होने लगेंगे। जब आप इनको मैं स्वीकार करते हैं तब ये आपको अधीन कर लेते हैं। स्वीकृति में बड़ा भारी चमत्कार है। जब आप ये स्वीकार करते हैं मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक अमुक अमुक, तो आप उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। आपको लगता है विषय आपके अधीन है, आप विषयों के स्वामी हैं, आप विषयों के भोक्ता हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यही आपको बांधे हुए है, क्योंकि आप में चाह ही नहीं है। इतना अपार सुख है कि किसी सुख की चाह नहीं है। ये सुख की चाह देह स्वीकृति, इंद्रिय स्वीकृति, मन स्वीकृति, स्वभाव स्वीकृति से हुआ है। साधन करते करते, सत्संग सुनते सुनते जब मन निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होती है, तो स्वीकृति बदल जाती है। खास बात स्वीकृति बदलना है, स्मृति बदलना है। जहां हमारी स्वीकृति होती वही हमारी याददाश्त रहती है, स्मृति रहती है। सच्ची मानिए बहुत धोखा हो रहा है, अपने साथ बहुत धोखा हो रहा है। कौन कर रहा है? यही अपने मन बुद्धि। कभी इनसे हम विरोध भाव नहीं किया कि तूने ही तो मुझे फंसाया। जरा सा इनके कहने में लग जाओ तो ऐसा आचरण करवा दें कि पूरे जीवन भर जलते रहो, पूरे जीवन भर सजा भोगते रहो। आप इनको समझिए, ये मन बुद्धि आपकी दुर्दशा का प्रधान कारण है। यही मन बुद्धि आपकी भागवतिक स्थिति को प्रदान करने वाले हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, मन मना भव मद भक्तो। यही तो ये जो शरीर राग है, ये विचार के द्वारा जाता है। विचार करो, दूसरे शरीरों का नाश तुम देख रहे हो, तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा क्या? शरीर के भोग में दूसरों का पतन देख रहे हो, तो क्या तुम जो भोग चिंतन करते हो तुम्हारा पतन नहीं होगा? हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। जब आप बार बार उनसे भोग प्रवृत्ति की याचना करते हैं, तो जैसे माँ गोद में बैठाल करके अमृत में दुग्ध पान कराना चाह रही, पर बच्चा खिलौनों से खेलना चाहता है, तो वही माँ उसे खिलौने दे, खेल, जब ऊब जाना तब रोना, फिर मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। ऐसे ही हरि गुरु कृपालु हैं। आप बार बार वासना की मांग, कामना की मांग, तो फिर चलो खेलो, देखो खेल के, जब ऊब जाना तब फिर पुकारना, हम गोद में ले लेंगे। ये खेल ऐसा है कि जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक हम ऊबे ही नहीं। आज कुछ अवसर मिला है समझने का, अब समझ लीजिए। महापुरुष शास्त्रज्ञ जन कहते हैं, जो तुम्हें डर लग रहा है उसके दो कारण हैं। एक तो शरीर के द्वारा अधर्माचरण, बिल्कुल परम सत्य। यदि तुम गलत नहीं किए हो तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। पापात्मा पुरुष इतना कठोर हृदय का हो जाता है, कोई निर्भीकता का नाटक करता है, पर अंदर से भयभीत रहता है, अशांत रहता है, जलता रहता है। और दूसरा प्रधान कारण है देहाभिमान। नहीं, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें डरा सके। इस शरीर का छूटना ऐसा है जैसे दीर्घ स्वप्न, बड़ा स्वप्न।
स्थूल शरीर का भान नहीं रहता स्वप्न में। तो एक दीर्घ स्वप्न, जैसे स्वप्न में दूसरा देह स्वाप्निक देह था, उससे आप विचर रहे थे, स्थूल का आपको स्मरण भी नहीं था। ठीक ऐसे ही आयु समाप्त होने पर एक दीर्घ स्वप्न की तरह जीवात्मा अपनी स्वीकृति के अनुसार दूसरे शरीर में जगा, अनुभव किया, पूर्व शरीर का विस्मरण हो गया। कोई मृत्यु भयावह नहीं है। भय तुम्हें शरीर अभिमान के कारण लगता है, शरीर ममत्व के कारण लगता है। जो तुम्हारे द्वारा अधर्माचरण हुए हैं वो तुम्हें हर समय शोक, चिंता, भय, विषाद, कोई जाने ना जाने आपको खुद जलना पड़ेगा। वास्तव में मृत्यु तुम्हारे लिए भयंकर है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हें स्पर्श कर ही नहीं सकती। जो तुम्हारा स्वरूप है मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, काल स्पर्श नहीं कर सकता। ये देहांतर लीला होती, जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं धन अनुसार। जैसा धन वैसा वस्त्र खरीदा, पुराने को त्याग दिया। कर्म अनुसार ऐसे ही उत्तम अधम योनियां प्राप्त होती हैं और प्राप्त शरीर का त्याग हो जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। रागात्मक वृत्ति होने के कारण वो भयानक दुख को प्राप्त होता है, शरीर छूटने की बात सुनने मात्र से। मृत्यु से तुम्हें इसलिए डर लगता है कि तुमने इस पांच भौतिक शरीर को अपना आत्मा मान रखा है, अपना स्वरूप मान रखा है। शरीर जड़ है, तुम चैतन्य हो, ये तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? शरीर परिवर्तनशील है, तुम नित्य हो, ये तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? शरीर दुखमय है, तुम आनंद स्वरूप हो, सुख राशि हो, तुम्हारा कैसे शरीर स्वरूप हो सकता है? शरीर विकार युक्त है, तुम अमल हो, निर्विकार हो, कैसे शरीर तुम्हारा हो सकता है? शरीर बदलता रहता है, शरीर की अवस्था बदलती रहती है। तुम एक रस परमात्मा स्वरूप हो। तुम्हारा जो स्वरूप है उसमें न कौमार है, न यौवन है, न जरा है, न व्याधि है, न जन्म है, न मृत्यु है। तुम सदा से ही इनसे मुक्त रहे हो, पर तुम अपने स्वरूप को भूल करके इसे अपना मान लिया, इसलिए दुख प्राप्त कर रहे हो। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, पहला सोपान है शरीर राग, शरीर से वैराग्य। हम वैराग्य को बाहरी ले लेते हैं, भेष परिवर्तन। ग्रह त्याग किया, दूसरा ग्रह स्वीकार किया, कपड़ा का रंग त्याग किया, दूसरा कपड़ा स्वीकार किया, और गर्व कर लेते ये ग्रह है और इसमें तुम स्थित हो और इसके राग की क्रियाएं कर रहे हो, तो गृहस्थ ही तो हो ना। इस गृह से वैरागी बनो तो माना जाए वैरागी हुए। इस ग्रह की आसक्ति लिए डोल रहे हैं। ये 9 द्वारों वाली पुरी में तुम इतना मनोरंजन करने लगे हो कि इसे ही अपनी आत्मा मान बैठे हो। तो तुम त्यागी किसके? बोले ग्रह त्यागी। कौन से घर का त्याग किया? प्रगट में ही देख लो, कौन से घर का त्याग किया? त्यागी, विषय त्यागी। विषयों का आकर्षण मन इंद्रिय, क्रिया शरीर से। इसलिए सावधान। तुम्हें मृत्यु का भय लगेगा, तुम्हें हर समय शोक, संताप, ईर्ष्या, द्वेष जलाता रहेगा। दूसरा जो है नहीं वो दिखाई देगा, जो है वो दिखाई नहीं देगा। बड़ा भ्रम पैदा हो गया है इसी शरीर को मैं मानने से। ये केवल अज्ञान है। इसी अज्ञान में तुम्हारे बहुत से शरीर छूट चुके हैं। ये मृत्यु तुम्हें बार बार तापित, भयभीत करती रहती है। जब तक तुम ये विचार नहीं लाओगे तब तक बात नहीं। जो अपने देह शुद्ध का विस्मरण ही प्रियालाल के चिंतन में डूबने का पूर्ण उपाय है। वाणी नाम के आधार को
अपने हृदय में स्थापित करो और इसके सहारे से, इस राग से छूट जाओ। थे बचन मिथुन मुख निशरत, शुनि शुनि देह दशा के न भूलो, अति लावण्य रूप अभिनय गुण। जब हमारा चित्त इसमें जुड़ेगा, अति लावण्य, अति रूप, अति गुण, अति अभिनय, नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस वर्षत, जय श्रीहित हरिवंश प्रेम रस झूलम। जब तक प्रेम रस का प्रादुर्भाव नहीं होता है, देह भाव रहता है। देह भाव ही दुर्गति है। कहां हो आप देखो, वृंदावन में स्थित हो या देह में स्थित हो। वृंदावन के अनुराग का चिंतन है या देह राग का चिंतन है। विचारशील बनो, विचारवान बनो, खुद आप अपना निर्णय करो। जब तक तुम इस अनित्य प्रकृति के पदार्थों में भोक्ता भाव रखोगे, शरीरों में ममता भाव रखोगे, शरीर भाव मैं हूं, तब तक कुछ भी करो तुम्हें दुख, शोक, चिंता, मृत्यु इसका भय बना ही रहेगा। बिल्कुल साफ बात है। जब तक तुम इस मिथ्या को मिथ्या नहीं स्वीकार करते हो, तो ये तदात्मता, ये तन्मयता तुम्हारी जाने वाली नहीं, बातों से जाने वाली नहीं। जिस क्षण तुम्हें बार बार भान होने लगेगा कि शरीर तो छूटेगा, ये शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा तो सब छूटेगा, फिर सार क्या है? क्या हमारे जीवन का इतना ही फल था कि कुछ वर्षों तक भूल भुलैया को सुख मानकर समय व्यतीत किया? अब क्या होगा? जहां आपके अंदर ऐसी विचारधारा चली, भजन बहुत जोर से शुरू हो जाएगा। हम भजन की तरफ चलने की चेष्टा करते हैं तो हमारी दृष्टि चार पर जाती है। ये क्या कर रहा है, वो क्या, अरे प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं, आंख झुका और अपना काम बना ले। ये लीला बिहारी प्रभु विविध रूपों में त्रिगुणात्मिका माया का आवरण करके खेल रहे हैं। ना किसी पर गुण देखो, ना किसी पे दोष देखो, सब में अपने आराध्य देव को देखने की भावना कर कर नेत्र नीचे करो, जिससे तुम्हारा मन भजन से विचलित हो जाए। वो दृश्य मत देखो, उस व्यक्ति को मत देखो, उस वस्तु को मत देखो, अपने हृदय को बचाओ। संतुष्टः येन केनवा, जैसे बने वैसे संतोष धारण करके निरंतर प्रभु के स्मृति में। तुम ये जब जान लोगे कि तुम्हारी गलत धारणा है, गलत आसक्ति है, तो तुम परिवर्तन के लिए व्याकुल हो जाओगे। नहीं, फिर तो मुझे ऐसी जगह आसक्ति करनी है जहां मृत्यु का भय नहीं, जहां दुख नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं। तो अपने आप एक रास्ता बचता है, मामेव ए प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाओ। इस जीवन की सफलता है अपनी याद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। स्मृति, ये जो शरीर राग, इंद्रिय मन राग, भोगों की स्मृति करा रहा है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अंतर में झांक के देखो क्या चल रहा है, अंतर में झांक के देखो। परम कृपालु हरि गुरु ये आपको निकालना चाहते हैं भोगों से, निकालना चाहते हैं इस दुख से, मृत्यु से, पर आप हट करके, आज्ञा उल्लंघन करके, उनके मन की बात ना जान करके, उनकी वाणी प्रगट जो बोल रही वो बात ना मान करके, उनसे भी आप आकांक्षा करते हैं कि हमें विषय सुख मिले, हमें संसार। जो औषधि रोग निवारण के लिए है, उसी से तुम रोग बढ़ाना चाहते हो, कैसे हो सकता है? बहुत विचार करके आप देखिए। तो क्या जीवन की सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी? मानव जीवन की सफलता है भगवद स्मृति, श्री कृष्ण स्मृति, प्रियालाल की स्मृति। स्मृति
आपके हृदय के सारे राग, सारे दोष नष्ट कर देगी। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज गोपियों के लिए कह रहे हैं, अहो आश्चर्यम भगवती वासुदेव यासाम भवती नाम मनः अंतःकरणम इति। अहो आश्चर्य की बात है, ये गृह कार्य में लगी हुई गोपीजन, गृहस्थ भेष में ये लगी हुई गोपीजन, ऐसी ऊंची स्थिति, यासाम भवती नाम मनः, इनका मन वासुदेवे भगवती प्रभु श्री कृष्ण में इस कोटि का लगा हुआ है। वाह कोई शुद्धि नहीं, यंत्रवत गृहस्थ की चेष्टाएं हो रही हैं। एवं प्रकारेण सर्वात्मना अर्पितम ताः यूयम भवत्यो गोप्यः इस्म नूनम पूर्णार्थाः कृतार्थाः। ओहो आश्चर्य की बात है, प्रभु श्री कृष्ण में ऐसा इन्होंने मन लगाया है, ऐसी गोपियों की स्थिति है कि ये पूर्ण है, ये कृतार्थ हो गई हैं। अपिच भवत्याः यूयम लोक पूजिता विश्व वंदिता जाताः। इनकी ऐसी स्थिति है कि सर्व लोग इनके चरणों में प्रणाम करे, पूजन करे, ये विश्व वंदनीय हो गई हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि लघु प्रयास साध्यत्वाद भगवती मनोनिवेशनस्येति। इन्होंने कोई थोड़ा प्रयास नहीं किया होगा, बहुत इन्होंने प्रयास किया होगा, तब इस जन्म में आकर ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि मनोनिवेश, मन का प्रवेश हो गया श्री कृष्ण में। योगादि फल में वो भवती भी, समस्त योग साधनों का फल भी यही है कि तुम्हारा मन प्रभु की याद में डूब जाए। अहो अहो, बार बार आश्चर्य है, आश्चर्य है। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों लोक पावन हो रहे इन गोपी जनों के जस में। जो वाणी से गान करती हैं, जो भूमि का स्पर्श करती हैं, सब लोक के लोक पावन हो रहे, इनकी चरण रज की वंदना है। क्यों? क्योंकि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, स्मृति में केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। एतावान योग आदिष्टो, यही सबसे बड़ा योग है। योग का स्वरूप सबसे बड़ा यही है। सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। सब जगह से मन को हटा लो और प्रभु श्री कृष्ण में लगा लो, प्रिया प्रीतम में। बार बार उनका नाम कीर्तन, नाम जप, उनकी लीला श्रवण, लीला गायन जैसे बने, उनकी याद रहे। सबसे बड़ा योगी वही जो प्रभु के चिंतन में मगन है। शकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागयैरिः न ते यमं पास भरतंच तद्भटान स्वप्ने पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषे तद्गुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य अस्मिन्। इस संसार में जिन्होंने अपने मन को खींच करके समस्त भोग विलासिता संबंधों से श्री कृष्ण में लगा दिया, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा दिया, कोई भी दुख उन्हें व्यापेगा, कोई चिंता व्यापेगी? कदापि नहीं। कृष्ण पदारविंदयो एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयो चरण कमलयो निवेशितम। अगर एक बार चित्त प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवेश कर जाए, सा वै मनः
कृष्ण पदारविंदयो, तो परमार्थतः तावतैव चीर्ण निष्कृता, संपूर्ण परमार्थ के दिव्य सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाएं। निष्कृतम प्रायश्चित्यम, यही अब उसको किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ते स्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पाशधारिणः पाशभृतम तद्भटान यमदूतान च न पश्यन्ति। स्वप्न में भी कभी यम या यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। जागृत की तो बात जाने दो, कोई भी दुख शोक चिंता भय मृत्यु इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में श्री कृष्ण है, जिसकी जिह्वा नाम जप करती है, जिसका मन प्रभु के रूप में प्रभु की लीला मनन में रहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनुष्यो मृषागति, न मे हृषिकाणि पतन्य सत्पथे, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। मेरे हृदय में निरंतर हरि स्मरण चलता रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता। कस्मिन्नपि विषये मृषा मिथ्या नोपलक्ष्यते न बुध्यते। जिसको ये बोध हो गया है कि हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु हैं, और उन्हीं जीवन धन की याद में रहता है, उसका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता, उसकी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती है। मे मम मनसा गति चिंता नवै मृषा रसिकाणि इंद्रियाणि असत्पथे। जब मेरा मन प्रभु के चिंतन में लगा है तो ये इंद्रियां असत मार्ग में कैसे जा सकती हैं। न पतंती न धावंती, इंद्रियां पतन मार्ग की तरफ कभी नहीं दौड़ती। अतो मे वांग मन इंद्रियाणाम वृत्तयः सत्यार्था न तु मत प्रभावेण अपितु भगवत प्रभावेण। जो मेरी ये स्थिति हुई मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवत स्मृति का प्रभाव है। मेरी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती, मेरा मन कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मेरी इंद्रियां कभी विषयों की तरफ धावित नहीं होती। उसका प्रधान कारण है हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण किए, हरि का नाम, हरि का रूप, हरि की लीला। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हवहितः ततो याहि पराम गति। हे राजन, इसलिए तस्मात् सर्वात्मना सर्वभावेन केशवम हृदयस्थम कुरु अनुक्षणम तवे स्मर। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण करो, हर क्षण प्रभु का स्मरण, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मानो राजा परीक्षित जी को तो 7 दिन पक्के थे ना कि 7वें दिन तक शक आएगा, अपने को 7 सेकंड भी पक्के नहीं है। तथा ही तस्यानु ध्यान देव म्रियमाणः मृत्यु कालेपि अवहितः सावधानः। मृत्यु काल कब आ जाए पता नहीं, तो हमको हर समय सावधान रहना। पता नहीं ये श्वास आखिरी हो तो क्या करना है। बोले सावधाना सन पराम गतिम भगवत भावम यासि प्राप्स्यसि। आप हर समय भगवत भाव में रहिए, मुक्त हो जाओगे, इसी सेकंड में मुक्त हो जाओगे। अगर इसी सेकंड में प्राण गए और आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, मुक्त हो जाओगे। पराम गति, निश्चित परम गति प्राप्त होगी। अपना भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा राधा राधा। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोतभद्राणि च समतनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमयो अविस्मृति अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम। उपासक को चाहिए एकमात्र बात पकड़नी है, प्रभु का विस्मरण ना होने पावे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आहा। अविस्मृति
अर्थात अविस्मरणम, सर्वदा ध्यानम, तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति सम मंगलम कल्याणम सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम परमात्मा भक्ति। ओहो, यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभु का विस्मरण नहीं करूंगा, हर समय स्मरण में रहूंगा, विस्मरण नहीं होने दूंगा, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, सर्वदा ध्यानम तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति। तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति, ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई और साधन की जरूरत नहीं है। सम मंगलम कल्याणम, वो परम मंगल प्रदान कर, सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परमात्मा भक्तिम, कैसी? कृष्ण प्रेम लक्षणाम भक्तिम विज्ञान विराग युक्तम, विज्ञानेन अनुभवेन विरागेण विषय वैतृष्णेन च युक्तम ज्ञानम शास्त्रीयम च तनोति वर्धयति। एकमात्र प्रभु की स्मृति में इतनी ताकत है, सारे पाप दुख का नाश करके, हृदय को शुद्ध करके, परमात्मा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान वैराग्य युक्त प्रकट हो जाना। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम। इसलिए विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैहि नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदस्ते भगवत्यनंते। जो हृदय में स्थित भगवान है, अनंत महिमायुक्त, उन श्री हरि का स्मरण यदि आपका हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री भगवती अनंते श्री कृष्णे हृदयस्थे सत्यंतरात्मा यथा यद्वत अत्यंत शुद्धिम लभते। ओहो, यदि आपके हृदय में बार बार चल रहा है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कह रहे हैं, इससे वो अत्यंत शुद्धिम लभते, ऐसी हृदय की बहुत शीघ्र शुद्धि होगी जैसी विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यैहि। विद्या शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, प्राण निरोध योग आदि के द्वारा, और भी दान व्रत तीर्थाटन आदि मंत्रानुष्ठान आदि, तपः स्वधर्माचरणम, अपने स्वधर्माचरण के, प्राणायाम मैत्री सर्वभूत हितैषिता तीर्थाभिषेक तीर्थे स्नानम व्रतम दानम परस्मै स्वसमर्पणम जप्यम तेतैः पूर्वोक्तैः, ये जितने बताए गए, इनके द्वारा वो शुद्धि नहीं होती जो हृदय में प्रभु को अपना स्वामी मानकर, उनका आश्रय लेकर नाम जब स्मृति चल रही, याद में डूबा है प्रभु की, इससे बड़ी कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन, कोई शास्त्र स्वाध्याय, बहुत जितने भी साधन इसके बराबर नहीं हैं। अयम भावः यथा हरिस्मरणेन शवासनम मनः शुद्ध्यति न तथा विद्यादि भी मन आत्यंतिकी शुद्धिम लभते इत्यर्था। जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में पवित्रता आती है, महानता आती है, वो किसी और साधन से नहीं आ सकती। उपासक को चाहिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थः, कहीं और दूसरी जगह नहीं, यही बैठे हैं। वैसे भी सिद्धांत में वर्णन है, चित्त के अधिष्ठात्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं और सबके हृदय में वो बैठे हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थः अंतःकरणे स्फुरति हृदय, आपका कार्य है चिंतितः, उनका चिंतन करो जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। तो शनपुंसाम द्रव्य देशात्म संभावान द्रव्यम हिरण्यादि हविरादि वा देशा स्थानम आत्मा मनः तैर तैर द्रव्यादि भी संभव उत्पत्ति ऐसाम ते तान।
जो द्रव्य दोष है, पदार्थ दोष है, स्थान दोष है, व्यक्ति दोष है, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बहुत सुंदर बात है। या कह रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा चित्तस्था, तुम्हारे हृदय में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान हैं। क्या करो? चिंतिता सन पुंसाम, अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। अगर निरंतर स्मरण चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल, शास्त्र प्रमाण कोई। सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका चिंतन हो रहा है, वही हृदय में बैठे हैं, सब दोष हरते रहेंगे, कोई दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप तभी दोषयुक्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ही ये शाम थे, सब कुछ प्रकट उन्हीं से हुआ, वही बने, और उनकी स्मृति है तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलिकृतान कलि जनितान दोषान हरति, कलयुग के द्वारा प्रकट हुए जितने दोष हैं, जो भगवत स्मरण करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई नहीं डालते। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी दोष उसे पकड़ो, इस बात को रोते रहते हैं, ये दुख, वो मन ऐसा वैसा, पकड़ो। सत्संग आपको अमोघ वस्तुएं देता है, आप उसे स्वीकार करें। केवल जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दोष उसके अंदर प्रवेश करके उसे दुखी नहीं कर सकता, उसका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर अपना राज्य लगाए, हृदय शीतल और आनंदित है तो कोई विपत्ति नहीं। हृदय जल रहा है, बाहर संपत्ति इकट्ठा है, क्या संपत्ति? अनेक दोषों का हरण करने वाली एक वृत्ति है प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण, जो आपके हृदय में विराजमान है। यथा हेम निस्थितो वह्नि दुर्वर्णम हंति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम। यथा वह्नि हेम सुवर्ण स्थिता धातुजम तामाद्री संश्लेष जनितम दुर्वर्णम हेमनो मालिन्यम हंति दूरी करोति। जैसे सोना आग में डाल दिया जाए तो उसका मल अग्नि नष्ट करके उसे प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही एवं तथा आत्मगतः हृदयस्थो भगवान श्री हरि एवं योगिनाम अशुभाशयम दुर्वासनानाम हंति विनाशयति। बहुत सुंदर बात। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है और वो अपने स्वरूप को असली स्वर्ण प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आप जब भगवत स्मरण करेंगे, भगवान जो हृदयस्थ श्री हरि हैं उनकी स्मृति तो अशुभाशयम दुर्वासनाम हंति विनाशयति, सारे अशुभ, सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत स्मृति समस्त दोषों का नाश कर देती है। एकदम सहज सरल बात। हृदय से प्रभु की स्मृति ना छूटे, आप देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। सय्यासनाटन नालाप क्रीड स्नानान असनादिषु न विदु संतमात्मानं वृष्णया कृष्ण चेतसा। कृष्ण चेतसा श्री कृष्णासक्त मानसा, जो प्रभु के निज जन हैं वो कैसे होते हैं? श्री कृष्ण आसक्त मानसा, उनकी आसक्ति का विषय प्रभु होते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? बोले सय्यासन, यदि वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं तो प्रभु में, बैठे हुए हैं तो प्रभु में, चलते हुए हैं तो वो प्रभु में, बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रभु में, क्रीड़ा स्नानादिषु, क्रीड़ा खेल रहे हैं तो प्रभु में, स्नान आदि कर रहे हैं तो प्रभु में, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर समय प्रभु का चिंतन।
देखो आप इसमें हो। आलापः मिथा आलापनम, कथोपकथनम। जब हम वार्ता करें तो सबसे पहले नाम लें प्रभु का, राधा राधा। फिर प्रभु संबंध से वार्ता। अगर व्यवहार की भी वार्ता है तो ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए व्यवहार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी वार्ता, और वो कार्य भी प्रभु को समर्पित। प्रभु से एक क्षण भी लग न रहे। यदि मुक्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, दुर्वासना का नाश करना है, इसमें आना पड़ेगा। शयन में है या आसनम बैठे हुए हैं या अटनम भ्रमण में है, आलापह या बोलने में है, क्रीडनम क्रीड़ा में है, स्नानम स्नान कर रहे हैं, असनम भोजन कर रहे हैं, उसी समय वर्तमानम आत्मान आत्मस्वरूपम देहेन्द्रिय न विदुहु तज्जन्यम दुखम न ज्ञातवंतः। खास बात बता रहे हैं, इन सब चेष्टाओं में जब आप भगवत स्मरण कर रहे होते हैं तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय में आपको फंसा नहीं पाएगी। पीछे भी वर्णन किया, जैसे आपके अंदर कोई विकार वेदना चल रही, आप राधा 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 राधा, वो आपको ताप पहुंचा रही पर फंसा नहीं पाएगी, और ताप दुर्वासनाओं को भस्म करता जाएगा, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो सोने बैठने चलने फिरने बातचीत करने नहाने धोने खाने पीने आदि कार्यों में भी भगवत स्मृति एक तार चलनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर शरीर शुद्ध नहीं रहेगी, स्वयं परमात्मा शक्ति से सारी चेष्टाएं होती रहेंगी यथावत, और आप प्रभु में मगन रहेंगे। यंत्रवत शरीर की क्रियाएं होंगी। अभी हम अभिमान पूर्वक कर्ता भाव से कर रहे हैं। इस कर्ता भाव के नाश करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेष्टा में प्रभु का स्मरण चल रहा है। ये स्मरण क्या करेगा? किसी भी जगह बंधने नहीं देगा आपको, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपको बांध नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे देह राग नष्ट हो जाएगा। तो देह का कार्य कैसे चलेगा? भगवान स्वयं चलाएंगे। यंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए, पर आप कर्ता नहीं होंगे, कर्ता स्मृति में डूब चुका है। ऐसे अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। जो अकिंचन है, स्पृहा शून्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु के सिवा उनको कोई संपत्ति भाव ही नहीं है, एकमात्र हमारी संपत्ति प्रभु। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्र नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहने दरिद्र है तो उसे कहा जाए अकिंचन, नहीं। जिसके हृदय में किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, जिसके हृदय में इस लोक का साक्षात्कार हो गया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही अकिंचन है। किंचन मात्र प्रभु के सिवा कोई महत्व बुद्धि नहीं, कोई संपत्ति बुद्धि नहीं, कोई सुख बुद्धि नहीं, अन्य, वही अकिंचन कहा जाता है। अपने लोग समझते हैं अकिंचन का मतलब एक फटे पुराने कपड़े, एक दरिद्रता, वो अकिंचनता नहीं। हृदय की स्थिति का नाम अकिंचन है। वो सम्राट अम्बरीश जी के भी हृदय में है। प्रभु के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनापन नहीं रह गया है, वही अकिंचन। स्पृहा शून्यस्य अकिंचनस्य, जो स्पृहा शून्य है, कहीं किसी से कोई आस आकांक्षा अपेक्षा नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु, वही अकिंचन है। दान्तस्य, जिसकी इंद्रियां अधीन हो गई हैं भगवत स्मृति के प्रभाव से, कई विषयों में विचलित नहीं होती, उसे दांत कहते हैं। प्रभु का लाडला कैसा होता है? अकिंचनस्य स्पृहा शून्यस्य दान्तस्य, अर्थात जितेंद्रियस्य, उसकी इंद्रियांतर्मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रसास्वादन कर रही, अब बहिर्मुख नहीं हो सकती। चेष्टाएं वैसी दिखाई दे रही, क्रियाएं वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं। शांतस्य,
वो सब जगह अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है। चाहे मान की दशा हो, चाहे अपमान की दशा हो, चाहे विपत्ति की दशा हो, चाहे संपत्ति की दशा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, वो हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अपने प्रभु का विधान देखता रहता है। समचेतसः, उसका चित्त समता को प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापुरुषों ने तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ समता को कहा है। समता आ गई तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। पंडितः समदर्शिना, सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव नहीं, साक्षात महाप्रभु भी कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, वो वस्तु तत्व ही दिखाई दे रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति। समता केवल वाणी से कहने का नहीं। आजकल समता शब्द से व्यवहार में घसीटते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। नहीं हो सकता। व्यवहार विषम होता है, आंतरिक चिंतन सम होता है। सम में प्रभु सम विराजमान। अपने शरीर में एक जैसा व्यवहार करने वाले को मूर्ख कहते हैं। आप कमर के नीचे स्पर्श करेंगे, आपको हाथ प्रक्षालन करना पड़ेगा, हस्तो प्रक्षालन, हाथ धोना पड़ेगा। आप ऐसे छू रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अब क्या समता को व्यवहार करते हैं? गुदवाद्वार स्पर्श करने के बाद मुख, तो उसे क्या कहा जाएगा? पागल। व्यवहार क्षमता का नहीं होता, दर्शन और चिंतन क्षमता का होता है। व्यवहार यथावत होता है। गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जितने व्यवहार हैं यथावत, जिसके साथ जैसा व्यवहार। सच्चा ज्ञानी वही है। एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, एक जैसा पशुता होती, मूढ़ता होती है। बहन बेटी में, पत्नी में, माँ में एक ही तत्व है। एक जैसा व्यवहार करने वाला मूर्ख और आसुरी बुद्धि वाला कहा जाता है। व्यवहार सम नहीं होता, व्यवहार यथा योग्य होता है, उसमें भेद होता है, चिंतन अभेद होता है, तत्व भेद नहीं होता। सब जगह एक ही तत्व है, ये समझना हो। जैसे मूर्ख लोग नहीं कहने लगते एक जैसा व्यवहार करो। व्यवहार एक जैसा नहीं, व्यवहार यथा योग्य होता है। यथा योग्य सब मिले ही कृपाला। जिसको किसी को देख के, किसी को मुस्कुरा के, किसी से हाथ मिला के, किसी से गले लग के, किसी से पैर छुआ के, किसी के पैर छू के, सबको संतुष्ट। व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में उच्च आसन पर बैठाल कर, किसी के सामने उच्च आसन में बैठकर उसका प्रणाम हाथ जोड़ना स्वीकार करके उसे सुख प्रदान करना, विविध प्रकार। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, व्यवहार शास्त्र प्रमाणित और तत्व एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। अंतः चिंतन एक। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वर्तिना नहीं, बर्ताव यथा योग्य करना है। बर्ताव यथा योग्य। वही ज्ञानी है जो शास्त्र सम्मत बर्ताव करता है, पर तत्व चिंतन अभेद एक है। अब अज्ञानी केवल क्रिया देखता है, चिंतन तो नहीं देख पाता ना। तो समझता है अरे ये तो भेददर्शी हैं, भेद जनित व्यवहार करते हैं। व्यवहार में भेद रहता है। अपने शरीर में तुम अभेद व्यवहार नहीं कर सकते। समचेतसः, जिनका चित्त सम अवस्था को प्राप्त हो गया है। सम भगवत स्वरूप, सर्वत्र एक वस्तु। अब ना उनके अंदर किसी द्वंद्व का प्रभाव होगा, न माया की इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा, ना काल का, न मृत्यु का उसके हृदय में कोई भय होगा। क्योंकि सम को जहां प्राप्त हुआ तो काल भी अपनी आत्मा है, मृत्यु भी आत्मा ही आत्मस्वरूप है। भय किससे? द्वैत में भय होता है, एक में भय नहीं होता। वही एक मेरी आत्मा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा इष्ट है और वही मेरा स्वरूप है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। आत्मा, आत्मा किसकी? मेरी नहीं, वही मैं आत्मा। आत्मा मेरी, ये देहाभिमानी बोल रहा है। आत्मस्वरूप मैं, वो ज्ञान है। आत्मा कौन है? बोले हरिवंश है। तो आप कौन है? आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। दो नहीं जाते इस गली में, एक ही होके जाते हैं और एक ही पूर्णता में आता है। एको हम बहुश्यामा, ब्रह्म माया अविद्या। बहुश्यामा एको हम, शुद्ध ज्ञान। ओ पतली गली, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। अब जो आगे लीला हो रही है एक रस की हो रही है, एक रस। न मैं न तू,
प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम। प्रेम में वृंदा विपिन, प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में सहचरी, प्रेम में रसरंग। समचेतसः मया संतुष्ट मनसः। बहुत जोर की बात है। भगवान हमारे हैं, इस बात से हमें पूर्णता प्राप्त हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मया संतुष्ट मनसः परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमयाः। ओहो, उसके लिए 10 दिशाएं आनंदमय हो जाती है, दुखालयम संसार नहीं रह जाता, सर्वत्र सुख ही सुख। किसको? जो अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतसः और मया संतुष्ट मनसः, एकमात्र प्रभु में संतुष्ट है। नाम चल रहा है, स्मरण चल, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं। ये छूटा, इससे बड़ी कोई हानि नहीं। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। कहां है स्थिति? देखो, लाभ शब्द कहां आपने जोड़ रखा है, हानि शब्द कहां जोड़ रखा है? रुपये में, भोग में, शरीर में, लौकिक सुखों में। और यहां क्या कह रहे? मया संतुष्ट मनसा, प्रियालाल मेरे हैं, इससे बढ़कर मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे? परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमया सुख प्रदत्वेन प्रतीयन्ते। समस्त दिशाएं उसे सुखमयी प्रतीत होती, अनुभव में आती हैं। जिसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरे प्रियालाल, बस संतुष्ट मनसा, अब कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई शिकायत नहीं, ये संतुष्ट मनसा। मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यद्वत् कुतस्तद दुष्यात्मनाम। मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसः सर्वतः सर्वोपकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। बहुत सुंदर बात। जिसने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण अर्पितात्मनः, हे प्रभु ये तन मन आपको समर्पित, ये तो वाणी से हुआ। अब मन समर्पण तब होगा जब हर समय नाम चलेगा, हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा, प्रभु का आश्रय एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आप कोई भी विषय सेवन कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए तो आश्रित हो गए उस विषय के। ऐसा आश्रय, कच्चा आश्रय फंसा देगा। सच्चा आश्रय हर स्थिति में आपके मन की गति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ नहीं। श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। ये स्थिति आ जाएगी, सब प्रकार से सब विषयों से पूर्ण अपेक्षा रहित हो जाओगे यदि मन को प्रभु में लगाने लगे। हर समय प्रभु का स्मरण। कामना शून्यस्य, कैसी स्थिति? अगर हर समय भजन हो रहा है प्रभु का, तो कह रहे हैं सर्व विशेष निरपेक्षस्य, किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। भजन न करो तो बातें बनाने से विषयों पर विजय प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे की तरफ राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, जल रहे, पता नहीं कि परम शीतल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञान की धरा में बहिर्मुख विचरते रहते हैं। कैसे हम मन को संभालें, कैसे हमारी जलन शांत हो? आदेश कर रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य, हे उद्धव, मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा, तो सर्वतः सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य। यदि तुमने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया, श्री कृष्णे अर्पित मनः, हर समय स्मरण, हर समय भगवत चिंतन। अब चिंता मत करो, सर्वतः सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य। कोई भी विषय तुम्हें घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है। बड़ी महिमा वाली बात कर रहे हैं कि कामना शून्यस्य, कोई कामना नहीं रह जाएगी। शून्यस्य कब? अखंड स्मृति तैल धारावत,
अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत, बार बार वृत्ति, बार बार नाम चल रहा है, बार बार भगवत स्मृति का तार नहीं टूट रहा है, उसका ये फल होता है। हम यही सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे कोई कामना न रह जाए, हमारी वासनाएं शांत हो जाएं। भगवान कह रहे हैं सर्वतः सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य, तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। बस बात पकड़ो। भगवत बाहर भटकता रहता है, अहम ऐसा बर्बाद किए हुए अपने को पूछो मत, बाहर भटकता है, वो अच्छा वो बुरा, ये यही चल रहा है, बाजार लगी हुई अंदर चिंतन की। अरे ऐसी दिव्यता प्राप्त करने के लिए आपको अवसर मिला है, बार बार नाम की आवृत्ति, बार बार। ये जो बार बार आवृत्ति है ये क्या करेगी, सब विषयों से आपको जिता देगी, कामना शून्यस्य। और इतना ही नहीं, आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, ऐसा हृदय परमानंद में डूबेगा कि कहीं जाने की बात ही नहीं रह जाएगी। कहीं मन बुद्धि जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवत स्मृति, अभी तो भगवत स्मृति ताप पैदा करेगी, क्योंकि मल का नाश करना, चुपचाप सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, फिर उसका प्रभाव प्रकट होगा कि कोई विषय आपको घसीट नहीं पाएगा, आप निरपेक्ष रहेंगे, कामना शून्य हो जाएंगे। और आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, परमानंद सुख क्या है? बोले मया यत सुखम, वो मेरा स्वरूप है, मेरा सुख है, अर्थात भगवदानंद, प्रभु श्री लाल बिहारी बिहारिंजू का रूप, उनकी लीला, महासुख का अनुभव। विषयात्मना विषय शक्ता नाम तत्कुतः संभवेत, जो विषय भोग रहे हैं उनके अंदर संभावना भी नहीं हो सकती ऐसे सुख का स्फुरण होता है भगवत स्मृति परायण महापुरुष के हृदय में। वो कल्पना भी नहीं कर सकता क्या होता है भगवदानंद। विषयात्मनाम विषय आसक्ता नाम तत्कुतः संभवेत, वो संभावना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि क्या होता है भगवदानंद जो भगवत स्मरण करने वाले के हृदय में होता है। इसलिए मत स्मरणम सुखाद विषय सुखम निकृष्ट मिति भावा, ये निकृष्ट विषय सुख का चिंतन करने वाले मन इंद्रियों को प्रभु की तरफ लगाओ। आदेश करे मत स्मरणम, मेरा स्मरण करो, इन निकृष्ट भोगों का स्मरण न करो। यही भोगों का स्मरण ही तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख देता चला आ रहा है। ये जो मनुष्य शरीर में राग करके हम फंसे हैं, इससे मुक्त होने का सहज उपाय बताया भगवत स्मरण। अब हम इस शरीर मन और इंद्रियों की जो बार बार आसक्ति, बार बार चिंतन, बार बार भोग वृत्ति हमें परेशान कर रही है, इससे थोड़ा निश्चिंत होइए, निरपेक्ष होइए, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपका मन जो सलाह दे रहा है, आपके मन जो बार बार प्रस्तुति कर रहा है रागात्मक द्वेषात्मक, इससे निरपेक्ष होइए। श्रीपाद कह रहे हैं अस्तुवा ममास्तुवा वस्तु यद वयम मृगयामहे वृंदारण्येन्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः। बहुत समय से वस्तु की खोज करते रहे, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, वो वस्तु मिले ना मिले, ध्यान देने में वही बात आ गई। प्रभु मिले या न मिले इसकी परवाह नहीं, प्रभु की स्मृति प्राप्त हो गई है। सामने प्रभु पूरी गीता जी को उपदेश किए और अर्जुन जी आह्लादित होकर बोले कि आपका बड़ा कृपा प्रसाद हुआ, हे अच्युत नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मुझे स्मृति जागृत हो गई, स्मृति प्राप्त हो गई। बहुत समय से वयम मृगयामहे खोज रहा था, बहुत समय से,
जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस शांति को। अब खोज बंद हुई। श्रीपाद कह रहे अस्तुवा मास्तुवा, अब मिले न मिले मुझे कोई परवाह नहीं। कब? स्मृति, आपकी स्मृति। जैसे बेपरवाही की बात आती है ना, कि आप चाहे कोटि अधर्माचरण किए हों, पापाचरण किए हों, बड़ी गलतियां हो गए, आप निश्चिंत हो जाओ, आ जाओ वृंदावन, सत्संग सुनो, शरणागति का भाव पुष्ट करो, सब नष्ट हो जाएगा। शरणागति का भाव पुष्ट स्मृति, भगवद विस्मृति के कारण ही हमारी दुर्गति हुई है, और भगवद स्मृति ही समस्त साधना का फल है। अब कुछ मिले या ना मिले, ये हम बार बार इसलिए करें कि आप देखो आपको चाहिए क्या, आपकी सिद्धि क्या है, साधना की परिपक्व अवस्था क्या है। स्मृति, खड़े बैठे चलते फिरते खाते पीते, स्मृति में। आप रहते कहां स्मृति में? देखो आपकी स्मृति का विषय क्या होता है, बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक। आपकी स्मृति का विषय घर परिवार, भोग सामग्री, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, राग द्वेष, कितना प्रपंच है। देखो जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये खाया जाएगा ऐसा नहीं है, खायो मुंह में लिया हुआ है, लीलने की बस समय का इंतजार। जैसे सांप मेढक को आधा पकड़ ले और मेढक आगे पड़े पतिंगे पर जबान मार रहा है, उसको ये पता नहीं कि मैं स्वयं काल के गाल में फंस चुका हूं, एक झटके में अंदर जाने वाला हूं। ऐसे संपूर्ण प्रपंच जितना देख रहे हो, इसका नाम मृत्युलोक है, और यह सब काल के गाल में है, चला जाएगा नहीं है, उसको बस लील न बकाया रह गया है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, खाएगा नहीं, खायो तो पकड़ लिया है, बस लीलना है। और हमारी दशा उसी पतिंगे के पाने के लिए जो मेढक चेष्टा कर रहा है, जो सांप के मुंह में है, सामने पतिंगा है, वो खाना चाहता है, वही चेष्टा हमारी है कि काल ने हमें दबोच रखा है और हम विषय भोगों के लिए लालायित होकर बहिर्मुख होकर घूम रहे हैं। नहीं मिलेगा सुख, नहीं मिलेगी शांति, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, चाहे जितना भोग लो, असंतुष्ट क्षीण होते हुए तो महान दुख को प्राप्त होगे। महापुरुष जनकर बहुत खोजा, वयम मृगयाम है, मैंने बहुत खोज की, अब मुझे चिंता नहीं है, अस्तुवा मास्तुवा, मिले या ना मिले, न्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः वृंदारण्य। अब इस शरीर को जब वृंदावन का संयोग प्राप्त हुआ, रसिकों का संग हुआ, तो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत हो गई। अब वो स्मृति ऐसी व्यापक हो गई, ब्रज ऐसी व्यापक हो गई है, अब परवाह नहीं है कि वो मिले कि ना मिले। सही बात है, जहां आप अखंड स्मृति को प्राप्त हुए तो ऐसा महान सुख प्रकट होता है कि फिर कोई चाह ही नहीं रह जाती, भगवत दर्शन की भी नहीं रह जाती। क्योंकि स्मृति जिनकी हो रही है वो इतने कठोर नहीं है कि आप उनकी स्मृति में डूबे और वो छुप के रहे, नहीं, वो छुपे उनसे रहते जिनकी और चाह होती है और कामनाएं होती हैं, और जिसकी एक ही चाह है प्रभु की याद, तो प्रभु बहुत कृपाल हैं, अति उदार भी सुंदर। वो उसी स्मृति में स्वरूप जागृत करके बैठ जाते हैं, लीला जागृत करके डुबो देते। जितने लीला को प्राप्त महापुरुष हैं, या लीला पात्र बने या लीला दर्शन किए, उनकी जीवनी पढ़ के देखो, सब साधनों का सार भगवान नाम। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा जी, पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े जो भगवत लीला में प्रवेश पाए महापुरुष हैं, सार बात उनके जीवन की रही है। शरीर के भोगों से राग का त्याग। बोले बड़ा कठिन है, तो अभी आपने सुना, जो अपने मन को प्रभु के नाम रूप लीला में लगा देते हैं, लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, इसके प्रभाव से उनको कोई भी विषय परास्त नहीं कर पाता।
धीरे धीरे आकर्षण कम होता है, धीरे धीरे फिर वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि अरे ये तो सब स्वाप्निक हैं, मिथ्या हैं, वाणी से नहीं हृदय से। फिर वो बमन की भांति घृणास्पद हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, विष की भांति त्याज्य हो जाते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। तो विषय वासना का अंकुर ही खत्म, कामना शून्यम, कोई कामना नहीं। उस समय उसको परमानंद का जो अनुभव होता है, वो परमानंद साक्षात प्रभु ही है, कोई और नहीं है। उनका नाम का प्रताप, रूप का प्रभाव, लीला का सुख सब हृदय में आने लगता है। भाई जी ने स्वयं वर्णन किया है, जब उनको सजा मिली थी अपने देश स्वतंत्रता के, उसमें एकांतवास, वो बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे, तब उनको लगा कि अब तो एक ही मात्र उपाय श्री भगवान हैं और उनकी प्राप्ति का उपाय निरंतर नाम जप है। एकांत किसी से मिलना जुलना नहीं था, खूब नाम। वहीं देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों की व्याख्या भाई जी लिखी, जो प्रेम दर्शन, वही व्याख्या की। ऐसी नाम भाई जी कहते पहले कभी कभी कामना कर लेते थे और नाम जप के प्रभाव से पूर्ण होती, फिर ऐसी स्थिति आई कि कामना शून्यम, जो वर्णन, फिर कामना का विषय हुआ। फिर ऐसी स्थिति आई कि प्रभु का रूप प्रकाश, ऐसे खुले नेत्र कई लोगों के बीच में एक एक प्रभु के श्री अंगों का वर्णन भाई जी करे। प्रभु के चरण हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु का कर कमल ऐसा है, अमुक अमुक प्रभु अस्त्र लिए हुए हैं, अमुक शोभा है, ऐसी मुकुट, वो हमारी तरफ देख, ऐसे पूज्य श्री जयदयाल जी और कई महान महाभागवत भाई जी खुली आंख ऐसे प्रभु के देख के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या हुआ? नाम का प्रभाव। सबसे पहले भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ, नारायण चतुर्भुज। धीरे 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 और आत्मबोध की स्थिति पढ़ लीजिए, भाई जी पूज्य श्री जयदयाल जी को लिखते थे, ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि अलग से वेदांत नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बोध हो जाएगा। क्योंकि जहां निर्मल हुआ हृदय तो स्वरूप तो हमारा है ही, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस वो मलिनता नष्ट हो जाए। उसके लिए नाम जब बहुत बड़ी औषधि, भगवत स्मृति बहुत बड़ी औषधि, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष को प्रियालाल ने घसीट लिया। भाई जी स्वयं वर्णन करते, श्यामा फिर इतनी प्रबल आसक्ति और ऐसे शरीर में परमाणु प्रियालाल के कि छू दिए तो परमहंस श्री राधा बाबा, राधा 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 राधा, चरम अवस्था की स्थिति राधा बाबा की, चरम अवस्था। संन्यास में तो और प्रेम में तो ऐसी स्थिति, ये सब नाम के द्वारा, सब नाम के द्वारा। इसलिए हृदय में आप ये बैठा लीजिए कि कोई भी वासना, कोई भी कुमार्गगामी प्रवृत्ति, तब तक आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, जब तक आपका भजन अखंड नहीं चल रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने एक दोहा लिखा है, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। कह रहे कि यदि आपके जिह्वा पर सदैव सत्य चल रहा है, तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो तुमने देखा सुना वो बोल रहे हो, सत्य थोड़ी है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम, केवलम हरिर्नामैव केवलम। सत्य क्या है? बोले हम बहुत सत्य बोल रहे हैं। क्या? बोले जो देखा वही बोल रहे। क्या देखा? बोले ऐसा ऐसा वो कर रहा था। कौन? बोले वो व्यक्ति झूठे। सब में हरि देख पाए तुम? सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये सत्य दर्शन है। तो सत्य वचन, सत्य वचन क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। यदि जिह्वा पे तुम्हारे नाम चल रहा है और आधीनता, भगवद आश्रय, जैसे भी हैं आपके हैं प्रिया जी, हे प्रियालाल जैसे हैं आपके। और खास बात, इस मार्ग में भयानक दुश्मन, सर्वस्व अपहरण कर लेने वाला ये काम है, शरीर संभोग है।
इस पर शासन कर लो। भगवान ने भी कहा ज्ञानियों का वैरी है, अज्ञानियों की शब्द ले, अज्ञानी तो गिरे पड़े हुए हैं, ज्ञानियों का ये नित्य वैरी है, अर्थात इसको मारना बहुत कठिन है। ये बड़ी ऊंचाई तक परास्त करता है, किसको? वीर बहादुर को। लेकिन जो शब्द लिखा है आधीनता, उसको नहीं। जो भगवत आधीन हो गया है, श्री कृष्ण आसक्त मनसा, फिर किस पर काम का प्रभाव पड़ेगा? कामना शून्यम, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, प्रभु स्मरण करने की जरूरत है। भगवत स्मरण है नहीं, दुनिया की बातें बना रहे, बातें बनाने से काल पर विजय प्राप्त नहीं होती। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट नहीं। यदि नाम आप विश्वास पूर्वक नहीं रट रहे हैं तो काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य वचन अर्थात निरंतर नाम जप, आधीनता अर्थात प्रभु की शरणागति, आश्रय, परति मात समान अर्थात काम भाव पर विजय। किसी भी शरीर पर भोग बुद्धि करना सर्वनाश। गृहस्थ धर्म के अनुसार वो अलग बात, एक नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार। बकाया अगर ये मन चला स्वभाव आपका बना रहा तो परमार्थ की तो बात जाने दो, व्यवहार में भी तुम रहने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे रहने का स्थान अलग चयन किया जाएगा। देख लेना, देख लेना, अलग चयन किया जाएगा। ये अलग बने हुए हैं, सरकारी बने हुए हैं। यहाँ लौकिक सरकार और लौकिक सरकार, ये जो नरक बना है ना, ये जेल है अलौकिक, और ये जो जेल बने ना, ये लौकिक। ये स्थान मिलेंगे। मनमानी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो बढ़ा, उनका नाश ही कर दिया इस काम। बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाओ। इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जमान, मेरी जमानत है या मेरी जबान, दोनों बात में मान लो। पक्का दृढ़ निश्चय, जैसे कहते हैं तुम ये कर लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हमारी बात का विश्वास मान लो, या हम तुम्हारी जमानत लेते हैं। अगर ऐसे तुम चलोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सत्य वचन अर्थात भगवान नाम, यही सत्य है। आधीनता भगवान का आश्रय, शरणागति, और समस्त देहधारियों के प्रति पवित्र भाव, परतीय मातु समान। मतलब जो हमारी बुद्धि है ये जहां भी भोग बुद्धि करे, इसलिए किसी एक शरीर की तरफ हम इंगित नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रियाएं और चेष्टाएं हैं जिनके द्वारा काम वासनाओं को हम पूर्ण करना चाहते हैं। समस्त काम वासनाओं को निरादर पूर्वक हटाना होगा, निरादर पूर्वक हटाना होगा। अगर किसी भी बहाने से, तो आप परमात्म सुख के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। परति मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास समान। निरंतर भगवत स्मरण कीजिए, भगवत आश्रित रहिए, और जानबूझ करके स्वयं कदम अंधे कूप की तरफ मत बढ़ाइए। ये भोग वासना, ये नाना प्रकार के राग द्वेष की चिंतन, ये ईर्ष्या की जलन, इसको मिटाने के लिए आपको अवसर मिला है सत्संग, इसको बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। आप अपनी बुद्धि को डांटिए, आप अपने मन को संभालिए। जो हमारी मन बुद्धि में चलता होता है हमें वही दिखाई देता है। मन बुद्धि ही तो भावना बनाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये प्रभु मूर्ति है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय। हमारी भावना बिगड़ गई है। किसने बिगाड़ा है? इन मन बुद्धि ने। क्या दिखाई दे रहा है? कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई अपना, कोई पराया, कोई नीच, कोई ऊंच। इसी को संभालना है। इसी को संभालने के लिए हमें नाम मिला है। सार बात भगवत स्मृति, नाम जप, नाम चिंतन, ये बहुत जल्दी आपको विषयों से निरपेक्ष करेगा, कामना शून्य करेगा, परमानंद में डुबो देगा। भटकने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, किसी से किसी भी तरह के सहारे की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा सहारा हमारे पास है प्रियालाल, बहुत बड़े आश्रयदाता है प्रभु। हम अन्य सहारों का त्याग करके एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।